हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरु माय हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स के बारे में। तो बेसिकली अगर आपकी सिचुएशन में आप अपने पार्टनर से डिस्कनेक्टेड हैं या आपके बीच कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये रीडिंग आपकी हेल्प कर सकती है जानने में कि उनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए टॉरस। Ten of Earth, Seven of Earth, Five of Water, Ten of Water. So Taurus, आई थिंक आप किसी अर्थ साइन या वाटर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। बस अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ अर्थ के साथ आई थिंक आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत एरोगेंट हो गए हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल होते जा रहे हैं। आपके पास इतने सारे पेंटिकल्स हैं, आपके पास आपका परिवार है, आप अपने डिसीजंस लेने के लिए इस समय इंडिपेंडेंट हैं और कहीं ना कहीं आपकी मर्जी जो कर रही है आप करते जा रहे हैं। आपके मन में जो आ रहा है आप करते जा रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात कि आप इस पर्सन के बारे में ना सोच रहे हैं ना इस पर्सन को कोई इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एटलीस्ट उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि ये पर्सन 7 ऑफ अर्थ के साथ पूरे भरोसे में बैठा हुआ है, पूरे कॉन्फिडेंस में बैठा हुआ है कि टॉरस उनके पास वापस आएंगे। कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि आप ही इन्हें 10 ऑफ कप्स दे सकते हैं, 10 ऑफ वाटर दे सकते हैं। आप इनके लिए वैल्यूएबल हैं, आपके वजह से इनके लाइफ में हैप्पीनेस है, आपके वजह से इनके लाइफ में स्टेबिलिटी है, आप इनके लिए परफेक्शन है। और उन्हें पता है अच्छी तरह से कि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर जो 10 ऑफ पेंटिकल्स उन्हें दिखाई दे रहे हैं ये उन्हें शो कर रहे हैं कि आप में कितने सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। ओके एंड अगर आप चाहें तो आपको दूसरे लोगों का अटेंशन बहुत आसानी से मिल सकता है, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आप जिस बात पर उनसे गुस्सा है या आप जिस बात पर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं उनसे, वो बात बहुत छोटी सी है। 7 ऑफ अर्थ के साथ ये पर्सन सोच रहा है कि आपको ऐसा क्या करने की जरूरत थी, इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत थी, इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। आप इन चीजों को आसानी से इग्नोर कर सकते थे, दूसरे लोग बहुत आसानी से इग्नोर कर देते हैं, फिर टॉरस क्यों नहीं इग्नोर कर सकता। आखिर इनकी प्रॉब्लम क्या है, आखिर इनके अंदर इतनी अकड़ क्यों है, तरह तरह की बातें। ओके बट देन यहाँ बैठे भी हुए हैं, बैठे इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके पास आने का कोई मतलब नहीं है। इस समय आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, इस समय आप कुछ सुनना नहीं चाहेंगे और सबसे बड़ी बात उन्हें लगता है कि आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं। सो अगर आपने अपना माइंड बना लिया है कि इस समय आप उनसे बात नहीं करेंगे या इस समय आप उनसे दूर रहना चाहते हैं, तो उन्हें लगता है कि एफर्ट करने का कोई फायदा नहीं है, आपको आपके हाल पर छोड़ दिया जाए। हालांकि ये पर्सन आगे नहीं बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं और इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेंगे भी क्यों, क्योंकि 10 ऑफ कप्स के साथ आप उनके लिए परफेक्शन है, उनके लिए आपसे बेहतर कोई नहीं है। 5 ऑफ वाटर के साथ आई थिंक कुछ ऐसा हुआ है आपके बीच जो इन्होंने आपको नहीं बताया, आपसे कोई चीजें छुपाई हो सकती हैं एंड आपने खुद इन चीजों का पता लगा लिया, या बोलते बोलते गलती से इनके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिसके कारण कुछ राज खुल गए, कुछ सीक्रेट्स बाहर हो गए एंड उसके चलते अब यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है।
ये ऐसी सिचुएशन है जहां टॉरस आपने इनसे कहा हो कि अगर ऐसा कुछ था तो मुझे पहले बता देना चाहिए था, अगर यही करना था तो मुझे पहले बता देना चाहिए था, मुझे खुद क्यों पता लगाने की जरूरत पड़ी, आपने खुद क्यों नहीं बताया। एंड 5 ऑफ वाटर के साथ ये पर्सन बहुत रिग्रेट कर रहा है, कुछ करने के बाद, कुछ कहने के बाद इंस्टेंट रिग्रेट, ये मुझसे क्या हो गया, अभी अभी मैंने क्या कहा, कुछ इस तरह की चीजें। ये पर्सन अभी तक रिग्रेट कर रहा है उस मोमेंट का कि वो मोमेंट मेरे लाइफ में आया ही क्यों जब मैंने कुछ ऐसा बोल दिया। एंड देन फिर आपको ब्लेम करना शुरू कि दूसरे लोग तो इतनी छोटी बातों को बहुत आसानी से इग्नोर कर देते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, तो टॉरस ऐसा क्यों नहीं कर रहा। शायद टॉरस के अंदर बहुत ज्यादा घमंड आ गया है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two of water, 4 of air, messenger of air, and 9 of earth. So 2 of water है यहाँ पे। यहाँ पे आप हैप्पी नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको इस पर्सन की जरूरत भी है इस वक्त। एंड 4 ऑफ एयर के साथ इस पर्सन को लग रहा है कि आपने किसी क्लोज फ्रेंड के लिए इनको इग्नोर कर दिया। हो सकता है कि इसी क्लोज फ्रेंड के कारण आपके और उनके बीच आर्ग्यूमेंट भी हुआ हो कभी, और हो सकता है कि इन्हें हमेशा इस बात से प्रॉब्लम रहती हो कि आप इनके अलावा किसी और को अटेंशन दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को इनसिक्योर फील होता है जब भी आप कहीं और अटेंशन देते हैं। और 4 ऑफ एयर के साथ ये पर्सन अकेले बैठ के ये सोच रहा है कि आखिर आप चाहते क्या हैं, आखिर वो कहाँ स्टैंड करते हैं आपके जीवन में। ये पर्सन चाहता है कि आप उसे सारा टाइम अपना दे दें और कोई भी ना हो उनके अलावा आपकी लाइफ में। पॉसेसिव टाइप का पर्सन हो सकता है। एंड जब आप किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो इस पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैसेंजर ऑफ एयर के साथ आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये पर्सन आपसे कुछ कह दे। आपको ऐसा लग रहा है कि ये चैप्टर क्लोज हो गया, ये जो मामला था ये निपट गया, अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मगर ऐसा नहीं हुआ है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पर्सन की तरफ से फिर आपको कुछ ना कुछ मैसेज आएगा या आपको पोक करेंगे कि आप कुछ ना कुछ बोले, क्योंकि मैसेंजर ऑफ एयर के साथ यहाँ आर्ग्यूमेंट फिर से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। इस पर्सन का प्रॉब्लम यह है कि ना हम जिएंगे ना हम जीने देंगे। ओके, ये पर्सन परेशान है कि आपको कैसे तंग किया जाए। एंड 9 ऑफ अर्थ के साथ ये पर्सन लगातार मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप उनके लाइफ में आए, ये रिलेशनशिप दोबारा चेंज हो जाए। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन प्रे कर रहा है कि आप अपने बिहेवियर में बदलाव लाए, आप अपनी सख्ती को छोड़े, क्योंकि आपका एटीट्यूड इस समय उन्हें उतना ही सख्त लग रहा है जितना कि अर्थ। ओके, मूव करने को तैयार नहीं एंड बहुत स्ट्रिक्ट। उन्हें लग रहा है कि आप एक तरीके से उन पर जुल्म कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि मैसेजेस क्या हैं आपके पार्टनर के आपके लिए। You always wish for my success। तो उन्हें पता है कि आप एक प्रैक्टिकल पर्सन हैं टॉरस, एंड सिर्फ आप जब आप एक लव के बारे में, जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, एक रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, तो वहां आप सिर्फ प्यार को नहीं देख सकते, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखनी है। तो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को मोटिवेट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, और ये चीज इस पर्सन को अच्छी लगती है।
यू रिस्पेक्ट माई डिसीजंस। ओके, इन्हें लगता है कि आप इन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, जो कि बहुत कम होता है रिलेशनशिप्स में। इन्हें लगता है कि आप दूसरों से बेहतर हैं, क्योंकि एक रिलेशनशिप में सिर्फ लव की इंपॉर्टेंस नहीं होती, रिस्पेक्ट की इंपॉर्टेंस उससे भी ज्यादा होती है। एंड आप वो जानते हैं, और दूसरों को रिस्पेक्ट देना और अपने लिए रिस्पेक्ट अर्न करना दोनों आपको आता है। यू कैन रीड माई माइंड। ओके, इन्हें लगता है कि ये तो आपका माइंड नहीं रीड कर सकते, नहीं जान पाते कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप उनका माइंड रीड कर लेते हैं। आपको अच्छी तरह से पता होता है कि वो क्या करने वाले हैं। उनका गेम आप उनसे ज्यादा अच्छा खेलते हैं, क्योंकि आपको पहले से पता होता है कि वो आगे करने क्या वाले हैं। तो ये चीज उन्हें अच्छी लगती है, क्योंकि वो इस गेम को एंजॉय करते हैं, और ये उन्हें मेंटली बिजी रखता है और इंटरेस्टेड रखता है। तो ये थी रीडिंग करंट फीलिंग्स की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।